अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। दोस्तों, सीमांचल के बाद अब मिथिलांचल में एमआईएम पैर पसारना शुरू कर दी है। एमआईएम को मजबूत करने की तैयारियां ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं। हमारे साथ एमआईएम के एक ज़िम्मेदार मौजूद हैं जो दरअसल मिथिलांचल से हैं, दरभंगा से हैं। इनका नाम है अजमतुल्लाह अबू सईद साहब। सर, क्या तैयारियाँ हैं? बहुत बहुत शुक्रिया गांव मोहल्ला चैनल का और उनके व्यूवर्स का। बहुत अहम किरदार रहा है सीमांचल को की आवाज़ बनती है ये हमेशा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सीमांचल में एमआईएम ने अपने झंडे को बुलंद किया, उसी तरीके से इन दिनों मिथिलांचल में हम लोग काम कर रहे हैं और अख्तरुल साहब के हुक्म पे बहुत जल्द हम लोग एक कारवां निकालने जा रहे हैं, जिसमें हमारा हदफ है 5 लाख कारकुनान कैडर पैदा करना, बनाना और लोगों की आवाज़ जो प्रॉब्लम्स है उसको मेंशन करना और उसका सलूशन तलाशना। और जिस तरीके से जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी के अजला हैं शामिल हैं। और दूसरी तरफ ये है कि हम अनकरीब बहुत जल्द आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं एक हसास मौजू जो हमारे कौमी ज़बान, दूसरी कौमी रियासती ज़बान है उर्दू को लेकर हम डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा में एक 26 फरवरी को एक कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, तहरीक बचाओ, उर्दू तहरीक बचाओ के नाम से। उसमें हम जो है पूरी तरीके से सरकार जिस तरीके से उर्दू के साथ सौतेलापन और नाइंसाफ़ी कर रही है, जो खोखला वादा ठगबंधन द्वारा किया जा रहा है, उसका पर्दाफाश करेंगे। जिस तरीके से उर्दू स्कूल में असातिज़ा नहीं है, मदारिस में 609 मदारिस के पेमेंट को रोक दिया गया है और हर जगह आपको उसके साथ जो सौतेलापन किया जा रहा है, जिस तरीके से आप ऑफिस का, सरकारी दफातर का की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि उर्दू तख्ती पे नहीं है, पुलिस अफसरान हों उनके नेम प्लेट में उर्दू गायब है। उस तरीके से ज़्यादती हो रही है। माइनॉरिटी के पैसे जो थे बजट में उसको कम कर दी गई है। इस वक्त सेकुलर हुकूमत है बिहार में। मैं ये सारी बातें हुकूमत जो साजिश कर रही है वो आवाम तक रखेंगे और नाइंसाफ़ी जो इस कौम के साथ की जा रही है, जो लोग वोट लेते हैं हमारे और वज़ीर आला बनते हैं, उनके को बेनकाब करेंगे। वो सही साहब, बड़ा अच्छा आपने कहा कि जो लोग वोट लेते हैं और इंसाफ नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे। जब आप वोट लेने की बात कर रहे हैं तो सीधे तौर पर ये सवाल बनता है कि एमआईएम पर भरोसा करके सीमांचल के लोगों ने एमआईएम के उम्मीदवारों को वोट दिया, लेकिन फिर वो दूसरे पाले में चले गए, उन्हीं लोगों के पास चले गए जिनके मुखालिफ में अवाम ने वोट किया था। तो जो चीज़ें सीमांचल में हो चुकी है उसको वहाँ की जनता को, मिथिलांचल के लोगों को समझाने में कैसे कामयाब होंगे आप? देखिए, ये जो हिंदुस्तान में इस वक्त एक ट्रेंड कर रहा है कि आप किसी के सिंबल पे, किसी के चिन्ह पे चुनाव जीते हैं किसी पार्टी से और दूसरी सरकार बना लेते हैं, तो ये इस वक्त जो है लालची और लोग सेल्फिश हो गए हैं, अपनी परवाह करते हैं, आवाम को भूल जाते हैं। वैसे लोगों को रिजेक्ट करेगी सीमांचल के लोग और जहाँ भी कहीं भी वो सिंबल लेकर आएंगे, जिस पार्टी से भी, नाम नहाज सेकुलर पार्टी से, उसको रिजेक्ट करेंगे और एमआईएम के साथ फिर इंसाफ करेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। और ये बताने में वो कामयाब रहेंगे कि जो हमारे साथ आपने धोखा किया है उसका जवाब करारा देंगे। एक इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि उनका ये दावा है कि जब हम एमआईएम के साथ 1 साल रहे, हमारी बातों को कोई वज़न नहीं दिया गया, हमारी बातों को किसी ने अहमियत नहीं दी, हमारी बातें कोई सुनता नहीं था, यहाँ तक कि ब्लॉक लेवल पर कोई हमें तवज्जो नहीं देता। यही वजह थी कि हम सत्ता के साथ गए। तब क्या करें? ये आप झूठ है। अब आप देख सकते हैं मेरे सदर मोहतरम जनाब अख्तरुल साहब इन दिनों आवाज़ हैं सीमांचल की और एक एक बात को पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से अभी संविधान यात्रा, तो ये जो यात्रा हुआ है उसको बताया उन्होंने कि कौन तबका और किस क्षेत्र का आपको दौरा करना चाहिए और किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ सीमांचल में। तो आज भी आपकी नुमाइंदगी 4 हमारे चले गए हैं, वो चारों में से कोई नहीं बोलते हैं। मुख्तलिफ जमात से ताल्लुक़ रखने वाले और भी प्रतिनिधि यहाँ पर विधायक मौजूद हैं, उन्होंने तो कभी सीमांचल के नदियों के कटाव के बारे में बात नहीं किया, यहाँ के फ्लड और यहाँ के पलायन के बारे में नहीं बात किया, यहाँ के इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात नहीं किया, यहाँ के रोज़गार के लिए बात नहीं किया, यहाँ के जो अभी इस तरीके के जो पिछड़ापन है उसके जो मामला है, इसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हाउस के अंदर
उठाते हैं, आपने बारहा सुना होगा। तो जिस तरीके से तर्जुमानी MIM आपकी कर रही है और करेगी इंशाल्लाह, जो माई समीकरण की बात लालू करते थे वो ये A to Z में तब्दील हो गया। तो कहीं ना कहीं दूरी अख्तियार कर रहा है मुसलमान, और इस जो अमन पसंद लोग हैं बिहार के, इनको करारा जवाब देंगे। और हम मुद्दे की राजनीति करके सीमांचल में जिस तरीके से हमने कामयाबी हासिल की, उस तरीके से मिथिलांचल में भी कामयाब होंगे। देश में ओवैसी साहब, सीमांचल में अख्तरुल ईमान साहब, बिहार में अख्तरुल ईमान साहब, और मिथिलांचल में अख्तरुल ईमान साहब की कॉपी जैसे लग रहे हैं जनाब अबू सईद साहब। ये MIM वाले इतने तेज़ तर्रार लोग कहाँ से ढूंढ के लाते हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तेज़ तरार नहीं, ये दर्द बोल रहा है। जो बच्चा सबसे कमज़ोर होता है उसी की माँ ज़्यादा तर्जुमानी और उसकी देख पालन पोषण में वक्त देती है। एक बात पूछनी थी अबू सईद साहब, आमतौर पर देखा जाता है कि ओवैसी साहब जिस भी प्रदेश में जाते हैं, जिस भी स्टेट में जाते हैं, हुजूम लग जाती है उनको देखने के लिए। लाखों की तादाद में लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं, लेकिन जब वोट करने की बारी आती है 2000, 2500, 3000 में सिमट जाते हैं। ऐसा क्यों सर? देखिए, क्या वो नुमाइश की चीज़ रह गए बस? देखिए, नुमाइश की बात नहीं है। ऐसी बात आप देखें कि भीड़ आज इकट्ठा हो रही है, उनको सुन रहा है। जब सुन के, जब लोग जहन में अपने एनालिसिस करेंगे और उनको ठगा हुआ महसूस करेंगे, तब ओवैसी साहब याद आएंगे। आपको याद होगा कि हम जब पहली मरतबा सीमांचल में इलेक्शन लड़े थे तो हमारी सारी सीटें ज़मानतें ज़ब्त हो गई। फिर ज़िमनी इंतखाब उपचुनाव हुआ तो हमें लोगों ने कामयाब किया किशनगंज में, और फिर उसके बाद लगातार 5 सीट और 6 विधायक हमारे बिहार में हमको ये हासिल है। एक चीज़ समझना है मिथिलांचल को लेकर के, जो रेशियो मुसलमानों का सीमांचल में है मिथिलांचल में नहीं है। ऐसे में क्या 5 या 5 से अधिक लाने के लिए आप लोग उतने ताकतवर हैं? देखिए, आप 5 की बात कर रहे हैं, मिथिलांचल को अब कम ना आके मैं बता दूं आपको। कैसे कैसे बताइए? मैं बता देता हूं आपको कि मिथिलांचल बहुत बड़ी आबादी है, हम चिन्हित कर रहे हैं। हमारा दौरा का मकसद ही यही है कि 15 सीट को हम चिन्हित करने जा रहे हैं मिथिलांचल के 4 अजला के। उसमें हम वो देख रहे हैं कि हमारी बेशतर आबादी कहाँ रहती है, और उसको चिन्हित कर कर वहाँ हम अपनी तैयारी करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, और हम सियासी बेदारी पैदा करेंगे, जो सियासी शूर पैदा करेंगे, और बताएंगे कि आपके साथ कितनी नाइंसाफ़ी की गई है। आपकी तादाद 90 से पहले हाउस के अंदर कितनी थी, और जब इन सेकुलर रीजनल पार्टी को आपने बरसरकदार रखा, जब ईवान में भेजा, जो 8वीं पास जमात पास नहीं है, उस आदमी को, जिसको मैं समझता हूं कि किसी चैनल में कैमरामैन नहीं रखा जाएगा, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वैसे लोगों को सत्ता आप सौंप देते हैं, सीधा साधा जो हमारा कौम है। तो मैं इसलिए कौम की बात इसलिए कह रहा हूं कि हर बिरादरी में, जिस घर में जो बच्चा पैदा होता है, उसका हक सबसे ज़्यादा पहले बनता है। उसके भाई बहन उसको अंगुलियां पकड़ाते हैं, माँ बाप उसको रेंगना सिखाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम कौम की बात इसलिए कर रहे हैं कि सबसे कमज़ोर हमारा कौम जो है इस वक्त, डेटा हमारा बताता है हिंदुस्तान का, कि हमारे विकास के बगैर, हमारे डेवलपमेंट के बगैर, हमारे साथ लिए बगैर बिहार की तरक्की मुमकिन नहीं है, तो मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि हमें साथ लिया जाए और इंसाफ के साथ हमको हिस्सेदारी दिया जाए, हमारी कौम बिरादरी को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपको साथ इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि आप पर ये बारहा ये आरोप लगता है कि आप बीजेपी के बी टीम के तौर पर काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग वरना मुझे ही गालियाँ देंगे। जो विरोधी हैं वो, इनका ये एलिगेशन है। और आपको इसलिए भी नहीं लिया जा रहा है क्योंकि जो सेकुलर पार्टियां हैं उन्हें लगता है कि अगर आपको साथ ले लेंगे तो जो मेजॉरिटी वोट है, हिंदू वोट है, वो उनके हाथ से निकल जाएंगी। ये एक बड़ी वजह हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम जो आवाज़ उठाने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, ये आज से नहीं है ये रिवायत, ये हमेशा से मुस्लिम लीग को भी दबाया गया जिस तरह की साजिश। और जिस तरीके से आप देखें कि अभी जो है हम लोगों ने बिला शर्त, अख्तरुल ईमान साहब ने असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से उन्होंने बयान दिया और लालू जी के बुलावे पर उन्होंने कहा कि बिला शर्त हम आपके साथ हैं, गैर भाजपा की जब भी सरकार होगी आपके साथ हम कदम में कदम मिला के खड़े रहेंगे। लेकिन साथ नहीं लिया ना आप लोगों को। लेकिन साथ नहीं लेने की वजह यह है कि इनके 4 लोगों को, 5 लोग को तोड़ा जा रहा था, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब ईमान वाले थे, उन्होंने समझा वक्त की और इस बात को ये कामयाब रहे अपने आप को बचाने में, और यहाँ के लोगों के विश्वास को उन्होंने टूटने नहीं दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के उनके सीमांचल के लोगों को कि ऐसे लीडर को जो हाउस में सड़क से सदन तक आपकी बात को रखता है बड़ी मजबूती के साथ। इस वक्त आपकी तादाद माने नहीं रखती है, आपकी नुमाइंदगी एक वाहिद शख्स कर रहा है। और मैं बता दूं आपको
कि आपके एक एक इशू पे पैनी नज़र रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि सीमांचल में ही नहीं, पूरे बिहार में अख्तरुल इमान साहब की सरपरस्ती में और असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में ये फल फूल रहा है। और इंशाअल्लाह सीमांचल में जिस तरीके से कामयाब हुई थी पार्टी, उसी तरीके से मिथिलांचल में पार्टी कामयाब होगी। मैं बता दूं कि अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो मिथिलांचल की बेशतर सीट पे मुस्लिम नुमाइंदा जो राजद और जेडीयू के सिंबल पर इलेक्शन लड़े, मैं नाम बताना चाहता हूँ, कद्दावर लीडर अब्दुल बारिश सिद्दीकी साहब जो हार जाते हैं, जो सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट सीट मानी जाती है समीकरण की। आपको 1 लाख यादव बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और 1,20,000 मुस्लिम बिरादरी है, जो पूरे बिहार में किसी भी आप पता कर लें, मैं बता रहा हूँ ऑन कैमरा कि कहीं नहीं है, तो वहाँ आप हार जाते हैं। आपका सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा हार जाता है, आपका जाले हार जाते हैं, आप केवटी हार जाते हैं, आपको ग्रामीण हार जाते हैं फराज फातमी, उसके बाद आपको डॉक्टर फैयाज साहब हार जाते हैं 20वीं, जिसमें बेशतर लोग जो आबादी है वो माई समीकरण की आबादी है। तो वाई बिरादरी आपको वोट ही नहीं दे रहा है। हम अगर गद्दार होते, हम इलेक्शन लड़ते, वहाँ हमारा सिंबल होता, हम तो यूं ही लोग बदनाम करते हैं, हमको टैग किया जाता। जो लोग बदनाम करते हैं, जो लोग कहते हैं, उनको ये बेचैनी है कि हमारी इज्जत नहीं मिलेगी, हमको वोट नहीं मिलेगा, हमारा जो भोला भाला मुसलमान है इससे जो हम वोट हासिल कर रहे हैं, बदुआ मजदूर है, ये ठगबंधन, ये जो है इसके पूरे ख़त को और इसके मजमून को हम लोग खोलकर घर घर पहुंचाएंगे। और मैं बता दूं कि 5 लाख का हदफ है जनाब नज़ीर आलम साहब ने, और हम लोग की पूरी टीम है मिथिलांचल में, उनकी सरपरस्ती में अख्तरुल इमान साहब के। हम गांव-गांव जाएंगे, वहीं शाम होगी, वहीं हमारी टीम रुकेगी, हम प्रॉब्लम सुनेंगे और इस काम का सॉल्यूशन निकालेंगे और 15 विधानसभा में पुरजोर तरीके से पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जनाब अज़मतुल्लाह अबू सईद साहब, हमको लगता है कि एमआईएम के लोग ऐसे ही लोगों को तलाश करते हैं जो बेबाक हों और फर्राटेदार, अपनी बात फर्राटेदार तरीके से रख सकें। माशाल्लाह काफ़ी मुतासिर किया इन्होंने। और देखिए, वाज़ेह है कि दर्द झलकता है और इन्हें लगता है कि इनके साथ अगर ये लोगों के साथ खड़े होंगे तो लोगों को हक मिलेगा, निश्चित रूप से हक मिलेगा। और हक और हुकूक की बात तो शुरू दिन से एमआईएम करती आ रही है। आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपके जहन में कोई सवाल हो, सवाल ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।